क्या है सनी, मुखबंदी किसको कहते हैं? मैंने तो पहली बार सुना है। वो कहता है भाप बड़ी कहती, पर मैंने नहीं सुना कभी भी। चलो मैं आके देखती हूँ। अब भाई नन्ही मुन्नी चुन्नी मुन्नी बेचारी प्यारी सी बच्ची को ये जानने की क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर ये क्या है। तो चलिए आइए मैं किचन में आके देख लेती हूँ। इस बहाने से किचन में आई है, वरना ये बहू है जो घर में किचन बनी हुई है और वहाँ जाकर झांकती नहीं है कि मुझे वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, मैं कुछ करूँ, किसी चीज़ की हेल्प करूँ या ना करूँ। बस बाजार के 50 चक्कर लगवा लो इससे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो इससे पहले के पॉइंट्स आपने पिछले वाले पॉडकास्ट में देख लिए थे, बाकी क्या ये कवर करते हैं। ये काहे से बनाकर रखी है, तो उन्होंने सारे प्रोसेस समझाया कि ये पानी गर्म किया, इसके ऊपर हमने छन्नी रखी है। कहती है फिर आपने इसको दाल को पीसा होगा, ये दाल चने की है ना। उन्होंने कहा हाँ भाई, जानने की इतना ही शौक है, मछली बनाना सीख रही थी क्योंकि मछली तो तेरी ज़रूरत थी, क्योंकि तुझे खाना था, तुम्हें बहुत जल्दी से ये मदर पेरेंट्स बनना था ना तुम्हें दोनों को, इसलिए किसी ने डॉक्टर ने रेकमेंड किया है और तुम इसलिए बता रहे हो। भाई मेरी ये अपनी सोच नहीं है, मुझे भी किसी ने बताया है कि ये मछली क्यों खा रहे हैं, इतने मछली पे क्यों तुले हुए हैं। मुझे भी बड़ी हैरानी होती है, ये गर्मी का मौसम है, इतना गर्म होता है, तो फिर ये मछली जब गर्म होती है तो इतने क्यों तुले पड़े हैं कि एक दिन 2 दिन पहले मछली खाई, फिर 2 दिन बाद मछली खाई। नहीं बनाना आ रहा था किसी को, तो जबरदस्ती बनवाई गई हैं। लेकिन फिर किसी ने मुझे डीएम करके क्लियर किया कि वाकई में क्यों ये मछली खा रहे हैं। मैं समझ गई, ओफो, जिस चीज़ के लिए इतनी शिद्दत से इनको चाहिए ना, इसलिए मछली खाने पे तुले पड़े हैं। अल्लाह, तो ये तो आपने ओवन बना लिया। अरे बहन, अपनी अकल घास चरने चली गई है कि इसको ओवन नहीं कहते, स्टीमर कहते हैं। स्टीमर बना के उन्होंने भाप में अब वो भाप बड़ी को बना लिया, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन नहीं, तुम अच्छी चीज़ तो खाओगी नहीं, तुम्हें क्या खाना है? तुम्हें वो खाना है जो डॉक्टर ने तुम्हें रेकमेंड किया है, वो चाहे तुम्हें पसंद हो, कम पसंद हो, ज़्यादा पसंद हो, लेकिन नहीं, ज़बरदस्ती का तुम्हें वही खाना है। और भाई एक लुकमा खाने पे कितना गंदा मुंह बनाया इसने, और जबकि वो कितने अच्छे मसालेदार, देखने में भी टेस्टी लग रही थी और बनाई भी डेफिनेटली अच्छी होगी, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि फुकसाना बाजी इतने सालों से खाना बना रही है, डेफिनेटली वो अच्छा ही बनाती हैं। नीचे खाना बन रहा है। अब तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं ऊपर, थोड़ी देर एडिटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम वापस से नीचे जाएंगे। तो मतलब बीच बीच में महारानी जो है यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आ जाती है, क्योंकि ये तो कमाऊ बहू है, तो ये क्यों कर घर के काम करेगी। कोई आए जाए, कोई नीचे से मिलकर चला जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। बाद में जो बनी हुई है ना मुंहबंदी, उसको फिर बाद में देखेंगे कि ये मुंहबंदी कैसी बनी है। और आज बेटी खाला के यहाँ दावत भी है, क्योंकि मम्मा पापा हज से आए तो उनके यहाँ पे वो दावत है। अच्छा भाई, तो देख लो भाई, आज ये तीसरा दिन हो गया है इन्हीं कपड़ों को मटक के पहन के घूमते हुए। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा वहां पर भी देखना पड़ेगा। और फिर इसी सूट को पहन के भाई साहब फिर वहां पे निकल ली है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सब तो पूछ लिया, मुंहबंदी है, ये है, कैसे है, लेकिन ये नहीं पूछा कि इसको मुंहबंदी क्यों बोलते हैं। भाई तू अपना मुंह बंद कर और जाके पूछ ले। अम्मा आई है। अच्छा भाई, अब फाइनली नानी को होश मिल गया है वापस से आने का और इनके सास से मिलने का। और देखो भाई, सास से मिलने का दिखाया नहीं है उन्होंने, बाहर से बाहर बैठे बिठाए वहीं उनको जो है जमजम पकड़ा दिया, और वहीं पर उनको जो है जानमाज और वो सामान पकड़ा दिया है, और वहीं से वहीं उनको विदा भी कर दिया। और विदा होने से पहले कहती है वो, अब देख लो भाई, शहर का सवाल पूछ लो कि ये क्या होता है। कहती है अल्लाह का पानी होता है। मतलब तुम 3 दिन से यहाँ पे रह रही हो, 3 दिन से जो भी मेहमान आ रहा है जा रहा है उनको लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, और कह रही हमने तुमको पिलाया नहीं था, ये अल्लाह का पानी होता है, इसको रख लेते हैं, जब बीमारी होती है तब उसको मिला के पिला देते हैं। ओ माय गॉड, मतलब वो लड़की इतनी ऐसी हो गई है कि इसकी तरह से बेहुदा वाले सवाल पूछने लगी है। पिछले 3 दिन से वो देखने नहीं थे कि घर में क्या हो रहा है, कैसे दिया जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, और इतने दिन से वो सब बखान कर रही है, और फिर भी ये ऐसा सवाल पूछ रही है। भाई मुझे बड़ा अजीब लगा शहर का ये सवाल पूछना। कहती फिर तो हमें भी दे देना एक बोतल, हम भी रख लेंगे। कहती हाँ, लेकिन उसकी बेइज्जत भी नहीं करना। कहती नहीं, हम नानी के उसमें, सॉरी उसकी तो नानी नहीं है ना, उसकी तो दादी है। कहती अम्मा के फ्रिज में रख लेंगे। अम्मा का प्यार अपनी कमाऊ देहोती के लिए जागा और उनसे ये कहा कि हम कुछ खाना बना के भिजवा देंगे। और बार बार मना भी करी, नहीं अम्मा कुछ नहीं भिजवाना, कुछ नहीं भिजवाना। और अम्मा का प्यार अपनी बेटी के लिए तो नहीं जागा, वहाँ बेटी दामाद दोनों बीमार हैं, तो कुछ खाना बनाने का इतने ज़्यादा शौक लग रहा था। तो इनके यहाँ पे तो सब चीज़ें हैं भी, ये सक्षम हैं, इनके यहाँ 2-2 3-3 काम भी लगे हुए हैं जो कि वो बनाकर खिला भी रही है। तो इनके यहाँ भेजने की क्या ज़रूरत है, वहाँ भेजो ना जहाँ पर उनको ज़रूरत है। वाकई में बेटी दामाद आपके बीमार पड़े हैं तो वहाँ खाना बना के भिजवा दो, जिनसे खुद से बनाया
नहीं जा रहा, पर नहीं, अम्मा भी पूरी चापलूस है भाई, जहाँ से हमें कुछ मिलेगा वहां भेजेंगे ना। कट्टू अगले सीन में मुंहबंदी बड़ी बन जाती है, ये है मुंहबंदी बड़ी, तो कहते तुम क्यों नहीं खा रही हो? नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं हम नहीं खाएंगे। ओ माय गॉड, ऐसे मुंह बना रही थी और ऐसे मना कर रही थी, न जाने पता नहीं क्या चीज होगी, बड़ा सा गंदा सा मुंह। नहीं मैं नहीं खा रही फ्रेंड्स। तो वो कहता एक एक तो बाइट ले लो, एक बाइट तो ले लो। एक बाइट खाने में भी ना इसकी जान निकली जा रही थी। और अगर आपने देखा होगा ना, खुद के सामने मछली रखी हुई थी, यानी कि वो एक दिन पहले की मछली बनी हुई होगी जिसको वो खा रही है। भाई उसको डॉक्टर ने जो खाने के लिए बोला है वो तो वही कोई उसी को खा लेगी ना। और देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया है, सामने प्लेट में रोटी रखी हुई है और उसी में उसकी देखो मछली रखी हुई है। अब डॉक्टर ने कहा है तो दबा के मछली खाई जा रही है, क्योंकि उसको वो बहुत जल्दी अचीव करना है ना, जो अचीव करना चाहती है। समझ गए ना आप सब? भैया मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इसकी खाला के घर तक फिर निकल पड़ी है। लेकिन बारिश हो रही है तो महारानी समझ रही है अपने आप को, और वो जो फुकसाना बाजी है ना, वो छतरी से छोड़ने आ रही है इसको गाड़ी तक। बाहर निकलते निकलते कह रही कार तो है ही नहीं। फनी कह भी रहा है, ऐसे तो भाई कोई मुख्यमंत्री भी नहीं जाता है, ये मंत्री ही समझ रही है अपने आप को, तुम उसके संतरी। इतनी तेज बारिश में मैं उतरूंगी कैसे? छाता भी नहीं है। अब एक बात बताओ, बारिश हो रही है, गाड़ी में बैठी है, एक दो छाते एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकती थी? इतना बाजार में चक्कर लगाती घूम रही है कि एक छतरा जो खतरा कह रही हूँ, एक छतरी क्या गाड़ी में नहीं रख सकती थी? जब बारिश का सीजन शुरू हो गया, लगातार बारिशें पड़ रही हैं, अब मैं कैसे उतरूंगी? और लगातार इतना देखो नाला चल रहा है जो खाला के घर में पानी भर रहा है, और एकदम फटाक से वहां से भागी है, क्योंकि अब ने कहा खाला से फोन करके कहती खाला बाहर आओ, मुझे आके रिसीव करो। खालू से कहती कि आओ मैं महारानी हूँ, मुझे छतरी से रिसीव करके अंदर लेकर जाओ। तो बेटी खाला ने आज दावत का खाना यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया है, और तुम क्या करने आई हो? सिर्फ अपना व्लॉग बनाने आई हो। और उसके बाद मुंह उठा के, क्योंकि आपके भीग गई होगी, शर्म आ गई होगी थोड़ा सा, फिर आ गई है अपने घर। और अपने घर फिर नजर आ रही है, फिर कह रही है हम देखो फिर अपने घर आ गए थे और हम वापस से खाला के घर जा रहे हैं। तो भाई ये 3 बार गई है, एक ही दिन में 3 बार गई है ये। पहले गई थी, फिर आ गई थी, फिर सूट बदल लिया, फिर गई है, फिर वापस आ जाएगी अगले सीन में। क्यों गई थी ये? क्योंकि व्लॉग अपलोड करना था, यहाँ पे वाईफाई नहीं है, तो फिर वापस से फुदक के वहां भाग गई। भाई ये कैसी बहू है जिसका तलवा घर में टिकता ही नहीं है, यहाँ से वहां पूरे गाँव में जो है ना बस टांगे उठा के घूमती फिरती रहती है। और अब आ गई जब खाला ने सारी तैयारी कर ली है, तो सिर्फ जस्ट बिकॉज दिखाने के लिए कि ओ माई गॉड मैंने खाला की हेल्प की। और वहाँ पे बने बनाए उसमें कि प्याज तले जा रही है, उसमें टमाटर डाल दिए और हरी मिर्चें डाल दी हैं कि चलो जब तक ये गलेंगे आओ बरसात का मजा ले लेते हैं। जैसे सारा खाना तुमने ही बनाया होगा, चल कामचोर। बेचारी की तबीयत खराब है, तुम्हें तो सुबह से यहाँ पे आ जाना चाहिए था और सुबह को रुकना चाहिए था, सारा काम करना चाहिए था। ऐसे तो नहीं है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, बिल्कुल खाला बताती जाती और तुम करती जाती, कम से कम हेल्प करती। पर नहीं, तुम्हें व्लॉग बनाना था, अपलोड करना था, जबकि एडिटिंग कोई और कर रहा है। ये काम उससे कराया जा सकता था, वहां पे फनी को भेजा जा सकता कि लो इसको अपलोडिंग पे लगा लेना। इतना तो बेवकूफ नहीं है कि उसको अपलोडिंग करना, ये सब कुछ नहीं करना आता, जबकि वो एडिट कर रहा है तो वो अपलोड भी कर देगा। लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, फिर भी उन्होंने दावत की है, क्योंकि तुझे बहुत जल्दी यहाँ से रफू चक्कर होना है, इसलिए तूने ये सारे काम पहले निपटवा लिए ताकि लोग तुझे कुछ ना कहें। क्यों भाई मुंह बना के बैठी रहती है? कहती है तुम्हें कौन सा गम सता रहा है? पता नहीं, चुपचाप मैंने देखा जब से ये वहां से वापस आई ना, बहुत गुमसुम सी और चुपचाप सी बैठी रहती है, ऐसे जैसे इसका बिल्कुल यहाँ पर मन नहीं लग रहा हो। कहती है स्कूल के बारे में सोचूं, अच्छा लगा आज स्कूल में जाके सबसे मिलकर। भाई तुम उसको जाने नहीं दे रही हो, तुम उसको पढ़ने ही कहाँ दे रही हो, तुम उसको मौका ही कहाँ दे रही हो? रात को दिन को नींद पूरी हो नहीं रही है, बस अपने पीछे अपने साथ साथ घुमाए चली जा रही हो उसको। देखो नहाई अभी भी नहीं होगी, ये गंदी इतनी है, ये अभी तक भी नहीं नहाई होगी, क्योंकि इसने रिक्शे में बैठ के कपड़े तो बदल लिए, लेकिन एक बार भी ये बोला कि हम फ्रेश होकर आ गए, हम नहा के रेडी हो गए। जिस दिन भी ये नहाती है ना, गौर फरमाइएगा, जिस दिन भी ये नहाती है उस दिन ये कहती है हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, लेकिन अदरवाइज तो ऐसे ही कपड़े बदल लेती है। ये 100 में से आपको 3 बार 4 बार बताएगी, जब 100 बार कपड़े बदलेगी ना, 3 या 4 बार बताएगी कि हमने नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। अब से ऐसा खसखस गिर गई होगी तो कहती बेटी खाला इसकी ये अच्छी बात है कि ये जो ना हमेशा गिरा देती है, सॉरी 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 बोलना अच्छी बात है। हाँ सॉरी बोलना अच्छी बात है, इसलिए तुम्हें भी कहा गया था कि जब तुमने अपमान किया था गणेश जी को, सिंगल नेम से पुकारा था, उनको बहुत ही बेअदबी से पुकारा था, तब तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहिए था और तुमको जब ये माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मेरे से गलती हो गई, सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बोला एक बार भी सामने आई, कमेंट तो तुमने सारे पढ़े और डिलीट भी करवाए। भाई साहब मेरे कई सारे व्यूवर्स हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि हमने ये कमेंट किया था इसने डिलीट कर दिया, हमने ये कमेंट किया था इसने डिलीट कर दिया। इसने सबको चौकसी पे लगा रखा है इस चीज़ के लिए, फिर चाहे वो पिज़्ज़ा हो, नान हो, शहर हो, फनी हो, ये खुद हो, और हाँ इसकी मैनेजर क्यों ना हो वो,
वो यही काम करती है कि गलत कमेंट जितने, अब जब इतने सारे लोग लगे हुए हैं तो डेफिनेटली इतने सारे कमेंट भी आसानी से डिलीट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सारे बर्तन डॉटर खाला ने निकाल के रख दिया और सैलेड काटी है शहर ने। और ये देखो, हमें ना, मुझे याद है ये हमारा जो ना बहुत पुराना सेट है ये, मतलब ये भी जता दिया इस बेशरम औरत ने। इतनी भी शर्म नहीं रखी कि दूसरे के घर का तुम छीछा लेदर कर रहे हो, उसकी इज्जत उछाल रहे हो, उसको एम्बेरसिंग फील करा रहे हो कि ये जो सेट है ये 10-15 साल पुराना है, मेलामाइन का सेट, इसलिए वो इतना पीला पड़ चुका है। मतलब उसका जो वाइटनेस होती है ना, वो जैसे जैसे पुराना होता चला जाता है ना, तो उसका, जैसे आपने एसी का देखा होगा या और कोई प्लास्टिक का कोई भी चीज़ ऐसी देखी होगी, तो जो धीरे धीरे होती है ना, उसके बाद वो ना येलोइश पड़ता चला जाता है, मतलब उसकी जो वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही उस डिनर सेट का पूरा कलर हो रहा था। तो कहती है कि ये 10-15 साल पुराना है, जब हम छोटे थे ना। आज हमें छोटों की याद आ गई जब हम भोपाल में रहते थे। तो इसने ये क्लियरली बता दिया कि ये सेट हमारा है और हमारी अम्मी इसको जब निकाला करती थी जब कोई खास मेहमान आता था, यानी कि ये जो मुदाहा मंडली जाती थी ना, तब नहीं निकलता था। और ये इतने सालों में 2-3 बार ही निकला है, मतलब ये भी बता दिया। तो 2-3 बार में भाई पता नहीं कौन से खास मेहमान होंगे जो इनके घर पहुंचे होंगे और किनको नसीब हुआ होगा। और उसके बाद उठा के ये दे दिया गया डॉक्टर खाला को, और डॉक्टर खाला ने आज इनके ससुराल वालों को खाना खिलाने के लिए ये इतना पुराना सेट निकाला है। तो क्या जताना चाह रही है कि डॉक्टर खाला के पास कोई चीज़ काम की नहीं है, पुरानी है, हमारी दी हुई है, या ये दिखाना चाहती है कि मेरे ससुराल वालों की ये हैसियत है कि हमारे 10-15 साल पुराने सेट, डिनर सेट में हम उनको खाना खिलाएंगे? क्या कहना क्या चाहती हो भाई? कटोरी की देख लो क्या बुरी कंडीशन हो रही है, उसका रंग कितना गंदा डर्टी हो चुका है। क्या एक सेट नहीं खरीद के दे सकती? अरे भाई 1200 से 1500 रुपए के बीच में बड़े आराम से मेलामाइन के डिनर सेट आ जाते हैं। क्या ये अपनी खाला को कोई अच्छा डिनर सेट खरीद के नहीं दे सकती? वो इतना 10-15 साल पुराना डिनर सेट यूज़ कर रही हैं, और वो भी जब निकाले जब उनके घर में स्पेशल गेस्ट आए हैं, यानी कि अपनी बेटी के सास ससुर आए हैं, वो भी हज कर आए हैं, उनकी दावत कर रहे हैं, तब उनको ऐसा सेट निकालने की जरूरत पड़ी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कटोरियाँ ज़्यादा यूज़ हुई हुई हैं, तो कटोरियाँ बिल्कुल पीली पड़ी हैं, और डिश फिर भी आज भी वो थोड़े से नए लग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ना डिश में खाने की तो आदत है ही नहीं, सीधा प्लेट में निकाल कर ही खाना खाते हैं। तो ये लोग ना जंगलियों की तरह खाना खाते हैं, सही बताऊं तो ये तरीके से इंसानों की तरह से खाना खाते नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, प्लेट होती है, उसमें कटोरी रखी जाती है, कोई सूखी सब्जी हो वो साथ में रखी जाती है, चावल होते हैं तो वो साथ में रखे जाते हैं, रोटी रखी जाती है, और जब जाके बड़ी प्लेट में इस तरह से प्लेटर लगा के तब खाना खाया जाता है। और इनके यहाँ पे क्या है, और जो बाकी का खाना निकाला जाता है सर्विंग के लिए, वो डिनर जो सर्विंग बाउल होते हैं उनमें निकाला जाता है। लेकिन इनके यहाँ सर्विंग बाउल ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिर्फ भगोने, कुकर उठा लाते हैं, कढ़ाई उठा लाते हैं, चटाई पे रखते हैं, उन्हीं में से निकाल के खाते रहते हैं। बिल्कुल मैनर नहीं है इन लोगों के लिए, टोटल मैनरलेस हैं। कटोरी की हालत देखो जरा कैसी हो रही है, कि स्क्रीनशॉट लगाया है, और एक देखो करीब का स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें डिनर सेट जो है ना, मतलब सर्विंग बाउल जो है वो फिर उनका कलर सही है, वाइट है, मतलब जो भी आइवरी कलर है, और प्लेट जो है वो भी ठीक है, लेकिन कटोरियां जो है ना उनकी तो बहुत बुरी हालत हो रही है, सामने से अलग ही रखी हुई दिखाई दे रही है कि कलर उनका कितना खराब हो चुका है। व्लॉग में सरेआम बताते हुए इसको शर्म भी तो नहीं आती है कि 10-15 साल पुराना डिनर सेट है जो हमने दिया है खाला को, और वो खाला अब यूज कर रही है मेरे ससुराल वालों के लिए निकाल कर, इतना पुराना सेट। कट्टू अगले सीन में फिर अपने घर में नजर आई और बार बार परफ्यूम लगा रही है। भाई तुम नहाई नहीं हो, तुम जितना मर्जी परफ्यूम लगा लो, बॉडी से स्मेल आएगी ही आएगी। बारिश में भीगी हो, बारिश में सर में पानी जाता है, जुएं पड़ जाती हैं गंदे पानी से, नहाओगी नहीं तो अनहाइजीनिक तरीके से रहोगी तो भाई ये सब बदबू तो आएगी ही ना। तो कितना भी परफ्यूम उड़ेल लो, बदबू तो तब भी आनी ही है। कहती है इतना सा काम करने में मैं अपना मायके वाला काम कराई, अपना फर्ज निभाए। ओ माय गॉड, इसको फर्ज निभाना कहते हैं? भाई साहब शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और अब मैं ससुराल में आ गई हूँ, अब मैं ससुराल वालों के साथ जाऊंगी अपने मायके में दावत खाने। फनी कहते हैं वैसे हमारा कोई काम नहीं, हम तो फ्री फंड में खाने के लिए जा रहे हैं। और हाँ भाई, हमेशा फ्री फंड का ही तो तुम खाते हो, कौन सा अपना कमा कर खाते हो। जल्दी जल्दी में लिप ग्लॉस की जगह पे, ये लिप टिंट की जगह पे प्लम्पर लगा लिया है, और उससे मुझे अब चीज लग रही है, और वही मैंने गालों पे लगा लिया है। मतलब इतनी आदत खराब है इसको कि अपने जो भी जैसे भी दिख रही थी, अब तक सुबह से घूम रही थी तो कौन सा बुरी लग रही थी क्या? पर नहीं, इसको अच्छा दिखने के लिए उसने होठों पे लगाया। और वो क्यों लगाते हैं भाई, लिप प्लम्पर क्यों लगाते हैं पता है आपको? जिससे कि होठ थोड़े से मोटे हो और शेप में दिखाई दे, और उनकी जो ना अलग ही उनमें शाइनिंग टाइप की कोई चीज़ आ जाती है। क्योंकि जब मोटे होठ हो जाएंगे, थोड़े से स्वेल हो जाएंगे,
तो डेफिनेटली उनकी शेप जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए इसको क्या जरूरत थी वो सारी चीज़ें लेने की। वैसे भी इनका तुम्हारा थोपड़ा जो है वो कम सूजा हुआ है क्या जो तुम्हें और सुझाने की जरूरत पड़ रही है। ऊपर से गाल बिल्कुल एकदम ऐसे कर लिए जैसे किसी ने कस कस के थप्पड़ लगाए हो गाल पे, वो गोल गोल हिस्सा वो भी स्वेल सा हो गया है और बिल्कुल ही अजीब लग रहा है, बंदर जैसा मुंह बना लिया है बिल्कुल। वही मैंने अपने गाल पे लगा लिया तो बहुत ज्यादा जल रहा है। और देख लो भाई कितने लाल गाल कर लिए, किसी ने ये नहीं पूछा कि ये क्या कर लिया तुमने, कैसे मुंह बना लिया बंदर जैसा। लिप्स का तो जलता है लेकिन मैं भूल गई मेरे गाल क्यों जल रहे हैं। लगा लेती, आंखों पे भी लगा लेती, आंखों के ऊपर भी लगा लेते, उनमें भी जलन हो जाती। तुम तो लगाती हो ना वैसे भी, आंखों के ऊपर भी लगाती हो। फ्रेंड्स फुप्पी भी आई हुई है अम्मा से मिलने और कुछ सेकंड की क्लिप, बस सेकंड 1 सेकंड की क्लिप दिखा के और निकल पड़ी हैं। और अब इसको फिक्र हुई है कि हम लोग वहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं तो कृष्णा क्या करेगा। तो कहते कृष्णा यहीं रह लेगा ना, यहीं आ जाएगा, जब हम वापस आएंगे तो ये यहीं रुकेगा और ये कहाँ जाएगा। अब पता नहीं वो वेज खाता है नॉन वेज खाता है, ये नॉन वेज नहीं खाता है, क्यों नहीं उसको साथ लेके जा रहे हैं। जब फुकसाना बाजी साथ जा सकती हैं तो कृष्णा साथ क्यों नहीं जा सकता, और वो भी इसकी मायके में, क्योंकि इसके मायके में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हाँ कहीं और ले जाने वाली बात होती तो बात सोचने वाली भी थी। और इस टाइम पे मुंह देख लो इसका कैसे हो रहा है, जैसे खून छनक आया हो इसके गालों पे। ये खुद भी कह रही थी कि सेंसेशन हो रही है, झंझनाहट हो रही है। क्यों लगाया था भाई, देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, गाल भी सूज गए हैं और मुंह भी सूज गया है, मतलब होठ भी सूज गए हैं। हम दोनों बैठेंगे पीछे, चल। और फिर भाई साहब फेस जरा देखो, ये फ्लैश लाइट से दिख रहा है। घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जब उन्होंने फूल मालाएं वगैरह डाली हैं तो उन्होंने खाला जो है उनकी सॉरी इनकी जो सासू माँ है वो माला उतार कर शहर को, फिर न जाने उनके दिमाग में क्या ख्याल आया, उन्होंने उठा के चालू के गले में डाल दी। ओ माय गॉड कितनी खुश हो रही थी। पहले इसने जो ना कुछ और स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था, यानी कि थंबनेल जो था वो कुछ और था, लेकिन फिर इसने जानबूझ के ये वाला मूवमेंट जब उन्होंने इसके गले में मालाएं डाली उस मूवमेंट का कैप्चर लेकर और उसका स्क्रीनशॉट लगा के उसने थंबनेल पे लगाया। भाई साहब बहुत चालू औरत है ये, एक भी मूवमेंट नहीं छोड़ती है कि मैं उसको भुना लूं और उससे पैसा कमा लूं। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बेटी खाला के घर में और ये मुझे कुछ भी सामान ले जाने नहीं दे रही। भाई बेटी खाला को एक पैसे का यकीन नहीं है उस औरत पे। वो कह रही है कि नहीं रहने दो, तुम बड़बड़ा के गिरा दोगी। उनको लगा कि ये जो डिश में खाना करके दिया है ना ये नीचे लेके जा रही है और ये खुद भी गिरेगी और खाना भी गिरा देगी, और फिर भाई दोबारा कौन बनाएगा इतनी मेहनत से। तो इस पे एक रत्ती भर के पैसे का खाला को भरोसा नहीं है और इसने इसको आखिरकार ले जाने ही नहीं दिया। यानी कि नीचे एक टीम और खड़ी कर दी, यानी कि खालू खड़े हुए थे और शहर खड़ी हुई थी, लेकिन मजाल इसको पूरा जीना उतरने नहीं दिया। और फिर जब उतरने नहीं दिया और खुद ही कह रही है कि ये इनको मुझ पे भरोसा नहीं है, ये मुझे उतरने नहीं दे रहे हैं, तो चलो मैं खुद ही उतर कर आ जाती हूँ। और जब उतर कर आ रही है ना, खुद से एक अकेले बिना कुछ सामान लिए हुए भी ढंग से उतरा नहीं जा रहा था इससे। तो भाई उनका डिसीजन बिल्कुल सही था, उनको एक पैसे का भी तेरे पे भरोसा नहीं है। अच्छा हेल्प करा रही हो तो मेरी, हाँ अभी तक खाला को समझ में नहीं आया था आज ये कैसे काम वाम करा रही है। और भाई ये कैमरा जो है फिर शहर को पकड़ा दिया होगा। अच्छा भाई ये काम करा रही है, ये व्लॉग बनवा रही है। अच्छा भाई तुम ना बहुत ध्यान से लेके जाना वरना तुम गिरा दोगी, भड़बड़ा के तुम गिर जाओगी। डॉक्टर खाला को पहले से समझ में आ गया था ये क्या कर सकती है और इससे कितनी उम्मीद मुझे लगानी चाहिए, इसलिए उसने खाने की डिश नहीं देके खाली बर्तन दिए उसको कि ये लेके जाओ, गिराना मत इनको भी। फिर मुंह बना के कहती ये लोग मुझे कुछ भी उठा के नीचे नहीं लाने दे रहे, इनको मुझ पे भरोसा नहीं है, तू है ही नहीं भरोसे लायक। खाना वाना खा लिया और एक येलो कलर की पिन्नी लेकर आती है डॉक्टर खाला, ना कुछ बोलती है ना चलती है, इतनी तेजी से भाग कर आती हैं और झट से उनके हाथ में रख देती हैं। प्यार से कुछ तो बोलना चाहिए कि हम ये कपड़े लाए हैं, ये तुम्हारा सूट है और ये बाजी या भाभी जो भी कुछ कहती हो ये ले लो या ऐसे कर लो। और वो उन्होंने नहीं पकड़ा तो एक बार फिसल गई पिन्नी, फिर उठाया, फिर ढपक से उनके हाथ में डाला, जब जाके उन्होंने वो पिन्नी को थोड़ा सा संभाला और ऐसे ही 500 रुपीज उनके हाथ में पकड़ा दिए। देखो भाई ये तो होता ही है, समधियाने वाले अगर आते हैं तो समधी समधन को दिए ही जाते हैं और ये हर धर्म में होता है कि ये मान सम्मान होता है। और जब हाजी हज्जन हज कर आए हैं तो ये भी होता ही है, उस टाइम पर भी जो है अपना जो संबंधियों का नेक होता है वो तो दिया ही जाता है। लेकिन ये सूट जो है ये सिंगल क्यों दिखाई दे रहा है भाई, इनके यहाँ पे इतनी तमीज़ नहीं है कि सिंगल, या तो उसमें ये बताओ, हमें हो सकता है नहीं दिख रहा हो कि उसमें कुर्ता पजामे का कपड़ा भी हो पापा का और सूट भी हो इनकी अम्मा का, लेकिन नहीं है तो इनको बताना चाहिए था। और कायदे में तो जोड़े से ही दिया जाता है, ऐसे तो इनकी अम्मी ने दे दी। और हाँ चालू ने अब तक वो सूट निकाल कर दिया क्यों नहीं, दिखाया क्यों नहीं कि ये हमारी अम्मी ने भेजा है, क्योंकि शर्म आ रही होगी ना बेचारी को, इतने कमेंट जो हुए थे उसके ऊपर। कायदे में खालू को भी पैसे दिए जाने चाहिए थे और उनके पापा को भी पैसे दिए जाने थे, क्योंकि वो सभी संबंधी हैं और उनका नाता है पैसे देने का।
अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, दावत अच्छे से हो गई है और हम यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि खालू के जो ना कोई चच्ची लगती है वो हमसे मिलने आने वाले थे, उनके रिश्तेदार। अब ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गई है ना, तो भाई ये जो है ना यहाँ पे सेल्फीज वेल्फीज देगी, इसलिए ये रुक गई है। और ये यहाँ से रात को 1 बजे जाएगी घर की बहू, वो भी फनी के साथ बाइक पे बैठ के। तब सारी दुनिया में मतलब ये दिखाते हुए कि इनकी बहू का तो तलवा ही नहीं टिकता है, ये तो बस यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, या तो गाड़ी में या तो बाइक में बस घूमती फिरती ही नजर आती है। और इसे आता ही क्या है मोदाहा में, सिर्फ गलियों में घूमने के अलावा। फ्रेंड्स ये बहुत गलत है बेटे, जितना मिरर देखते हैं उतना चेहरे की रौनक चली जाती रहती है। तो तू मत देखा कर भाई, तुम भी तो वो मिरर के देखने के बराबर ही है। जितनी बार तुम व्लॉग बनाती हो तो कैमरे में सारे दिन देखती रहती हो, मत देखो कैमरा, व्लॉग मत बनाओ, ठीक है। तो तुम्हारे चेहरे की रौनक जो ना वो ऐसी रहेगी, वरना तुम्हारे चेहरे की रौनक भी खराब हो जाएगी। सच में तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया, तुमने देखो तो सही, आप भी कहना जो गवारा नहीं समझती है। अरे हाँ, आज तो तुम कह भी दिया, वरना तो तू ही कहती है। डॉक्टर खाला तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, तुम्हें इनाम मिलेगा। फनी बाइक चलाते चलाते कहता है अम्मा लाठी लेके बैठी है। उसको भी समझ में आ रहा है कि इतनी देर रात को हम आए तो अम्मा कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाएंगी। नहीं, अम्मा बहुत प्यारी है भाई, वाकई में अम्मा बहुत प्यारी है, जब तो तुम्हारी ये हालत है। अगर काश वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, ये तुमसे किसी भी बात को कहती ना, तो आज तुम्हारे ये हालात ना होते और तुम कम से कम इससे बेहतर होती। चलिए भाई, इसी के साथ ये बेहतर होगी या नहीं होगी पता नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।